नमस्कार छात्रों, हम हमारी कक्षा तीसरी के पाठ क्रमांक 5 बहादुर बिट्टो इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिल रही है कि हमें हर डर का, हर भय का, हर कठिनाई का डटकर सामना करना है, हिम्मत के साथ, समझदारी के साथ सामना करना है। और इस कहानी में एक किसान है और उसकी एक बीवी है, उसका नाम है बिट्टो। किसान जो खेती करता है, हल चलाता है, बैल का खेती के लिए उपयोग करता है और उसके घर पर एक गाय भी है जो एक प्रकार से उसके बच्चों का क्या करती है, लालन पोषण करती है। और जब किसान पर संकट आ जाता है, क्या संकट आ जाता है उस पर कि एक दिन खेत में क्या होता है कि जब एक किसान काम कर रहा होता है, हल चला रहा होता है, तब वहां पर एक शेर आ जाता है और वो शेर उससे कहता है कि देखो किसान, तुम मुझे ये बैल दे दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। और उस पर किसान क्या कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप बैल मत खाइए, मैं आपको घर से गाय लेकर आता हूं। और जो खेत में घटता है, होता है, जो घटना होती है उसके बारे में वो अपनी बीवी को बताता है, बिट्टो को बताता है। तो बिट्टो पहले तो उस किसान की पति की बात सुनकर गुस्सा होती है और फिर किसान को, अपने पति को एक उपाय सुझाती है कि आप शेर से कहिए कि मेरी बीवी आपके लिए एक हट्टा कट्टा मोटा घोड़ा लेकर आ रही है। और वहां पर जब वो खेत में जाती है, घोड़े पर सवार होकर और सिर पर पगड़ बांधकर और हाथ में दर्राती लेकर और बड़ी आवाज में वो शेर से बातें करती है। और उसका ये उग्र रूप, भयानक रूप, उसका वो गुस्सा देखकर शेर कांपने लगता है, भयभीत हो जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। और ये जो घटना खेत में होती है, वह घटना झाड़ी में छिपकर कौन देखता है? भेड़िया देखता है। और भेड़िया फिर शेर के पास चला जाता है और शेर भूख के कारण बहुत व्याकुल है और उदास और निराश होकर वो एक जगह पर बैठा है। तब भेड़िया उसे बताता है कि आप जिससे डर रहे हैं, जिससे डरकर आप खेत से भाग खड़े हुए हैं, वो कोई राक्षसी ना होकर कौन है? आम औरत है जिसका नाम बिट्टो है। आप मेरे साथ एक बार फिर खेत में चलिए, अगर बैल आपको नहीं मिला तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर भेड़िए की बातों में आ जाता है, लेकिन उससे कहता है कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ताकि अगर हम पर संकट आ जाए तो हम दोनों साथ में मिलकर उस संकट का सामना कर सके। दोनों किसान के खेत में जाते हैं। दोनों को आते देखकर किसान भयभीत होने लगता है, कांपने लगता है। लेकिन ये जो बिट्टो है वो डरती नहीं, हिम्मत के साथ वो डटी रहती है, खड़ी रहती है और वो भेड़िए के पास जाती है, उस पर गुर्राती है, चिल्लाती है और कहती है, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। दरअसल ऐसी कोई बात उनमें हुई नहीं थी। यहां पर बिट्टो अपनी समझदारी दिखा रही है और ऐसी बड़ी बड़ी आवाज में बोलकर वो शेर को डराना चाहती है। तो देखो यार, इस पर आगे क्या होता है वो आज की दशका में हमें देखना है। देखो, वह भी मरियल सा, जो तू एक शेर लेकर आया है मेरे पास, तूने तो मुझसे 4 शेर लाने का वादा किया था पूंछ से बांधकर, लेकिन तूने तो केवल एक ही मरियल सा क्या लाया है? शेर लाया है। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। देखो, वो भेड़िए के पास जाती है और भेड़िए से कहती कि क्यों रे भेड़िए, तू तो मेरे लिए 4 शेरों का इंतजाम करने वाला था, अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर तू लाने वाला था मेरे लिए, लेकिन तूने तो केवल एक ही ये शेर लाया है और जो कैसा है? काफी मरियल सा है, हट्टा कट्टा नहीं है, इससे मेरी भूख मिटेगी क्या? लेकिन ठीक है, जाने दो, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो क्या करती है? आगे बढ़ती है। और आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। शेर के होश हवास उड़ गए
उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन वहां से भागा। देखो, यहाँ पर बिट्टो काफी समझदारी से काम लेती है। जिस प्रकार भेड़िए ने सच्चाई बताई थी कि जो खेत में हुआ, जो घटना खेत में हुई, आप किस प्रकार वहां से भाग खड़े हुए, ये सब कुछ मैंने वहां पर देखा था झाड़ी में छिपकर। लेकिन आप जिसको राक्षसी समझ रहे हैं वो कोई राक्षसी ना होकर साधारण सी औरत है, बिट्टो नाम है उसका। आप मेरे साथ फिर से एक बार खेत में चलिए, मैं आपका डर दूर भगा देता हूं। आपको फिर से बैल आपके हाथ या हवाले कर देता हूं, और ऐसा अगर मैंने किया नहीं तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो देखो, बिट्टो काफी समझदार है, चालाक है। उसने भेड़िए से कहा, भेड़िए के पास जाकर कहा कि अरे भेड़िए, तू तो मेरे लिए चार शेर अपनी पूंछ से बांध कर लाने वाला था, लेकिन तू तो एक ही लेकर आया। ऐसा क्यों? क्या इस मरियल शेर से मेरा पेट भर सकेगा? लेकिन ठीक है, चार नहीं तो कम से कम एक शेर का तूने मेरे लिए इंतजाम किया है, तो चलिए एक ही सही। ऐसा वो कहती है और शेर की तरफ वो बढ़ने लगती है। आप देखो, शेर के होश हवास उड़ गए। अरे होश आवाज उड़ जाना यानी बहुत डर जाना। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बात बिट्टो भेड़िए से करती है वो उनमें हुई ही नहीं है। यहां पर बिट्टो अपनी चालाकी दिखा रही है, और ये चालाकी कौन समझ जाता है, या फिर ये चालाकी शेर की किस प्रकार समझ में आती है कि भेड़िए ने क्या किया है, मुझे बेवकूफ बनाया है, मूर्ख बनाया है, और भेड़िए ने इस बिट्टो के साथ मिलकर, इस राक्षसी के साथ मिलकर मुझे यहां पर फंसाने के लिए लाया है। मेरे साथ भेड़िए ने धोखा किया है। दरअसल जो उपाय मुझे भेड़िए ने बताया था, ये उपाय जो है ये उसने एक प्रकार से क्या किया है, बिट्टो से मिलकर या इस राक्षसी से मिलकर ही बनाया है, और मुझे उनकी जाल में फंसाया है। तो ये बात जब शेर के समझ में आ जाती है तो वो घबराने लगता है, और उसे लगता है कि भेड़िए ने मुझे धोखा दिया है। वो फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। शेर को क्या लगा कि भेड़िए ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने इस राक्षसी के साथ मिलकर मुझे फंसाया है, मुझे मारने के लिए यहाँ पर लाया है। वो मेरे साथ यहाँ पर आया है, अपनी पूंछ से पूंछ उसने बांधी है, और मैं इनकी जाल में फंस गया हूँ। अब मेरे सामने केवल एक ही विकल्प है, एक ही पर्याय है कि मैं यहाँ से तेजी से भाग जाऊं, नहीं तो ये राक्षसी मुझे मारकर खा जाएगी। वो तुरंत वहां से भाग जाता है। भेड़िया चिल्लाता है, चीखता है कि रुकिए महाराज, रुक जाइए, आपके साथ धोखा हुआ है, जो आप समझ रहे हैं वो सच नहीं है। लेकिन शेर भेड़िए की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। डर के मारे, भय के कारण वो वहां से तेजी से भाग जाता है। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। देखो, बिट्टो की बहादुरी के कारण जो संकट उसके पति और उस पर आया था, उनके पालतू जानवरों पर आया था, इस संकट का, इस भय का उन्होंने डटकर सामना किया, हिम्मत के साथ सामना किया। इस बिट्टो की बहादुरी के कारण शेर कभी उनकी खेत की तरफ आया ही नहीं, और कभी बिट्टो के पति को डर के मारे खेत में काम नहीं करना पड़ा, बल्कि वो तो अपने पालतू जानवर बैल के साथ अच्छी तरह से खेती बाड़ी करने लगे। उनका डर भी क्या हो गया, गायब हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो पाठ है बहादुर बिट्टो,
इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो देखो, जानवर के बारे में ही नहीं, आपकी जिंदगी में जितने भी दुख होंगे, जितना भी डर होगा आपकी जिंदगी में, अगर आप उस डर का हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ अगर आप सामना करते हैं तो आपके सामने हर डर, हर कठिनाई आसान होगी, या फिर आप हर डर पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कठिनाई वाली, मुश्किलात वाली, तो ऐसी परिस्थितियों में आपने हारना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सोच समझकर अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर आप बड़ों का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। इसमें मार्गदर्शन लेकर आपको उस डर पर विजय हासिल करने के पर्याय खुल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पाठ हमने पढ़ा है, पांचवा बहादुर बित्तो, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप भी आपके जीवन में जब आप पर कोई संकट आ जाएगा, मुश्किल आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी, जब आप घबराने लगेंगे, तब उस घबराहट का, उस भय का आप हिम्मत के साथ सामना करेंगे, जिस प्रकार इस पाठ में ये बित्तो करती है, हिम्मत के साथ भय का, डर का सामना करती है और डर पर विजय हासिल करती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली तासिका में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।